कभी सोचा है, कुछ लोग पहले बहुत बातें करते थे, हर बात पर मुस्कुराते थे, समझाते थे, समझते थे। हर छोटी बात में भी अपनी भावनाएं डाल देते थे। वो बात करते थे तो लगता था जैसे शब्दों में जान है। हर आवाज में अपनापन था, हर हंसी में सच्चाई थी। फिर एक दिन वो अचानक चुप हो गए। ना कोई वजह, ना कोई शिकायत। बस एक दिन से दूसरे दिन में कुछ बदल गया। वो अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में वही चमक नहीं रही, बातें अब उतनी नहीं रही। और हम सोचते रह गए, क्या हुआ इन्हें। लोग कहते हैं वक्त बदल देता है, पर सच्चाई ये है, लोग ऐसे अचानक नहीं बदलते। वो बस थक से जाते हैं। थक से जाते हैं समझाते समझाते, थक से जाते हैं जताते जताते, थक से जाते हैं वो बातें सुनते सुनते जो अब दिल को नहीं छूती। थक से जाते हैं उम्मीदें संभालते संभालते, थक से जाते हैं अपनी ही अच्छाई को बार बार साबित करते हुए। कभी किसी ने कहा था, जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी चुप्पी सबसे भारी होती है। और हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वो चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं होती, वो उनके भीतर की कहानी होती है। वो सारे अनकहे शब्दों की आवाज होती है, वो टूटे भरोसों की थकन होती है, वो सब कुछ होती है जो अब कहने लायक नहीं बचा। हर कोई उस आवाज को नहीं सुन पाता, हर कोई उस मौन का अर्थ नहीं समझ पाता, क्योंकि चुप्पी सुनने के लिए कान नहीं, दिल चाहिए। धीरे धीरे इंसान को एहसास होने लगता है, अब बोलने से कुछ नहीं बदलता, अब शब्दों से रिश्ते नहीं बचते, अब खामोशी में ही सुकून मिलता है। वो जो पहले हर बात पर मुस्कुराता था, अब मुस्कुराने में भी वक्त लेता है। वो जो पहले सबको समझाता था, अब खुद को समझाने में लगा है। और ये हार नहीं है, ये किसी कमजोरी की निशानी नहीं है। ये तो वो पल है जब इंसान खुद से मिलना शुरू करता है, जब वो समझता है कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले खुद के भीतर की आवाज को सुनना जरूरी है। हर इंसान के भीतर एक कोना होता है, एक शांत सा सच्चा सा कोना, जहां वो बैठकर खुद से बातें करता है, जहां वो अपने ही सवालों के जवाब ढूंढता है, जहां वो किसी को दोष नहीं देता, बस महसूस करता है। कुछ लोग उस कोने तक जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ देर से। जो जल्दी पहुंच जाते हैं, लोग उन्हें अलग कहते हैं, पर सच ये है, वो अलग नहीं होते, वो बस असली खुद तक पहुंच चुके होते हैं। कभी किसी की चुप्पी को तोड़ने की कोशिश मत करना, वो शायद अपने दर्द से बात कर रहा हो। कभी किसी को ये मत कहना तुम बदल गए हो, क्योंकि वो शायद पहली बार सही मायनों में खुद बना हो। जो लोग पहले बहुत बोलते थे, वो अब हर शब्द तौल कर बोलते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है हर किसी को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। अब उन्हें समझ आ गया है, कुछ बातें महसूस की जाती हैं, बोली नहीं जाती। और वहीं से शुरू होता है असली विकास, वहीं से आती है परिपक्वता, वहीं से मिलती है शांति। कभी तुम भी रुक जाना, हर चीज का जवाब ढूंढने मत लग जाना। कुछ बातें समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। कभी किसी की आंखों में उदासी देखो तो तुरंत कुछ मत कहो, बस उसके साथ थोड़ी देर बैठो, क्योंकि शब्द नहीं, मौन ज्यादा बोलता है। कभी किसी ने तुम्हें दूर किया हो तो गुस्सा मत करना, वो शायद खुद से लड़ रहा हो। कभी किसी ने अचानक बात बंद कर दी हो तो उसे दोष मत देना, वो शायद अपनी चुप्पी में सुकून ढूंढ रहा हो। हर कोई बोल नहीं पाता कि उसे दर्द है, हर कोई नहीं कह पाता कि वो थक गया है, हर कोई कि इंसान कुछ कहना चाहता है पर शब्द गले में अटक जाते हैं। दिल बहुत कुछ कहता है पर होंठ सिर्फ मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, वो बस एक पर्दा होती है जिसके पीछे छिपा होता है थोड़ा दर्द, थोड़ा डर, थोड़ी उम्मीद और बहुत सी चुप्पी। कुछ लोग सोचते हैं चुप रहना कमजोरी है, पर नहीं, चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जो चुप रहता है वो अपने भीतर की आवाज सुनना जानता है। वो दुनिया से भाग नहीं रहा होता, वो खुद में लौट रहा होता है। कभी किसी का ठीक हूं सुनो तो थोड़ा रुक जाना, क्योंकि कई बार वो ठीक हूं का मतलब होता है कहने को कुछ नहीं बचा। हर दिन वो खुद को समझाता है,
हर रात खुद से सवाल करता है। वो अब किसी से बहस नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कुछ बातें समझाने से नहीं, समय से समझ आती हैं। वो पहले सबके लिए जीता था, अब खुद के लिए सोचता है। पहले हर दर्द को छिपाता था, अब हर दर्द से सीखता है। पहले रिश्ते निभाने के लिए झुकता था, अब आत्मसम्मान बचाने के लिए चुप रहता है। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, जैसे कोई नदी अपना रास्ता बदलती है, बिना शोर के, बिना शिकायत के। कभी तुम भी अपने भीतर झांको, शायद वहां भी कुछ टूटा हुआ है। शायद कोई अधूरी बात है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। वो अधूरी बातें ही तो इंसान को गहराई देती हैं। वो अधूरी बातें ही तो सिखाती हैं कि हर चीज का अंत जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बस महसूस की जाती हैं। रात में जब सब सो जाते हैं, तब यही मौन सबसे ज्यादा बोलता है। वो कहता है, देखो, तुम अब अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ हो। कभी यह आवाज सुकून देती है, कभी यही आवाज डराती है, पर दोनों ही सच्चाई हैं। मौन डराता भी है और मजबूत भी बनाता है, क्योंकि इसी में छिपा है स्वयं को पहचानने का रास्ता। कुछ लोग कहते हैं, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, क्योंकि अब मैं बोलने से ज्यादा सुनता हूं, अब मैं समझाने से ज्यादा महसूस करता हूं, अब मैं जीतने से ज्यादा सीखना चाहता हूं। जिंदगी अब किसी दौड़ की तरह नहीं लगती, अब यह एक यात्रा जैसी लगती है, जहां हर ठहराव, हर दर्द, हर विराम एक अर्थ रखता है। कभी सोचो, अगर हर बात का जवाब मिल जाए तो खामोशी किस काम की। इसीलिए जिंदगी कुछ सवाल अधूरे छोड़ देती है, ताकि इंसान खोजता रहे, ताकि वो बढ़ता रहे, ताकि वो हर बार गिरकर उठना सीखे। चुप रहना आसान नहीं होता, वो अभ्यास मांगता है। हर बार जब कोई गलत समझे, तब बोलने की इच्छा उठती है, पर फिर दिल कहता है, छोड़ दो। जो समझना चाहता है वो बिना बोले भी समझ जाएगा। वहीं पर इंसान थोड़ा मुक्त हो जाता है, थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत। धीरे धीरे वो अपने भीतर जगह बनाने लगता है, जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। वो कोना जहां सिर्फ उसकी सच्चाई बसती है, वो कोना जहां वो सबसे सच्चा होता है। और उस जगह पहुंचने के बाद बाहर की दुनिया की बातें, कभी कभी जीवन यूं लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो। न वक्त आगे बढ़ता है, न हम। सिर्फ एक ठहराव होता है जो बाहर से चुप लगता है, पर अंदर बहुत कुछ कहता है। ये वही पल होते हैं जब इंसान अपने असली चेहरे से मिलता है। न मुखौटा, न दिखावा, सिर्फ सच्चाई, जितनी कड़वी उतनी जरूरी। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि किसी के समझ न आने से तुम गलत नहीं हो जाते, और किसी का साथ छोड़ देना हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार वही दूरी सबसे सच्चा रास्ता दिखा देती है। पहले वो सोचता था, अगर सबको खुश रखेगा तो खुद भी खुश रहेगा। फिर उसने जाना, जब तक खुद से सुलह नहीं होगी, तब तक कोई भी साथ पूरा नहीं लगेगा। कभी मन भीतर से कहता है, अब थक गया हूं, पर फिर कहीं से आवाज आती है, थोड़ा और चलो। वो आवाज कोई बाहर की नहीं होती, वो अपने ही भीतर की पुकार होती है। वो कहती है, तुम गिरने नहीं आए थे, तुम संभलने आए थे। यही वो पल है जहां इंसान बदलने लगता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। लोग सोचते हैं बदलाव किसी बड़ी घटना से आता है। नहीं, कभी कभी बदलाव बस एक वाक्य से आता है, एक एहसास से आता है, एक सच्ची खामोशी से आता है। जैसे कोई सुबह जब सूरज उगता है पर कोई शोर नहीं होता, सिर्फ एक हल्की रोशनी जो सब कुछ बदल देती है। वो अब भी बोलता है, पर अब हर शब्द में ठहराव होता है, हर वाक्य में एक अर्थ। वो अब जल्दी नहीं करता, क्योंकि अब उसे पता है जो जल्दी में कहा जाता है वो अक्सर दिल तक नहीं पहुंचता। कई बार वो बोलते बोलते रुक जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है अब शब्द की जरूरत नहीं, जो कहना था वो भाव में कह चुका है। कभी वो खिड़की के पास बैठता है, चाय की प्याली हाथ में लिए। बाहर हवा चल रही होती है, पर वो बस सुन रहा होता है। उस हवा की आवाज नहीं, उसके बीच की खामोशी। उसे अब समझ आता है, जिंदगी का मतलब बोलने में नहीं, समझने में है।
वो अब किसी से उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उसने सीखा है जो अपनी उम्मीद खुद से रखता है वो कभी निराश नहीं होता। वो अब किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे पता है हर किसी की अपनी कहानी है। कोई पूरी तरह गलत नहीं, कोई पूरी तरह सही नहीं। हर कोई बस अपनी समझ के हिसाब से जी रहा है। अब वो अपने भीतर की रोशनी खोजने लगा है। धीरे धीरे हर दिन, हर रात थोड़ा थोड़ा उजाला बढ़ता है। कभी बहुत धुंध होती है, कभी सब साफ दिखता है। पर अब वो भागता नहीं, अब वो रुक कर देखता है। उसने सीखा है धैर्य भी एक जवाब है, मौन भी एक उत्तर है, और समय सबसे बड़ा शिक्षक है। कभी वो किसी बच्चे को देखता है जो गिरकर भी मुस्कुरा देता है। वो सोचता है काश मैं भी फिर से इतना सादा हो पाता, पर फिर मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे पता है बचपन लौट नहीं सकता, पर मासूमियत जरूर लौट सकती है। वो अब लोगों को माफ कर देता है, क्योंकि उसे एहसास है माफी देना दूसरों को नहीं, खुद को हल्का करने का तरीका है। कभी कभी जीवन यूं लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो। न वक्त आगे बढ़ता है, न हम। सिर्फ एक ठहराव होता है जो बाहर से चुप लगता है, पर अंदर बहुत कुछ कहता है। ये वही पल होते हैं जब इंसान अपने असली चेहरे से मिलता है। न मुखौटा, न दिखावा, सिर्फ सच्चाई, जितनी कड़वी उतनी जरूरी। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि किसी के समझ न आने से तुम गलत नहीं हो जाते, और किसी का साथ छोड़ देना हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार वही दूरी सबसे सच्चा रास्ता दिखा देती है। पहले वो सोचता था अगर सबको खुश रखेगा तो खुद भी खुश रहेगा। फिर उसने जाना जब तक खुद से सुलह नहीं होगी तब तक कोई भी साथ पूरा नहीं लगेगा। कभी मन भीतर से कहता है अब थक गया हूं, पर फिर कहीं से आवाज आती है थोड़ा और चलो। वो आवाज कोई बाहर की नहीं होती, वो अपने ही भीतर की पुकार होती है। वो कहती है तुम गिरने नहीं आए थे, तुम संभलने आए थे। यही वो पल है जहां इंसान बदलने लगता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। लोग सोचते हैं बदलाव किसी बड़ी घटना से आता है। नहीं, कभी कभी बदलाव बस एक वाक्य से आता है, एक एहसास से आता है, एक सच्ची खामोशी से आता है। जैसे कोई सुबह जब सूरज उगता है पर कोई शोर नहीं होता, सिर्फ एक हल्की रोशनी जो सब कुछ बदल देती है। वो अब भी बोलता है, पर अब हर शब्द में ठहराव होता है, हर वाक्य में एक अर्थ। वो अब जल्दी नहीं करता, क्योंकि अब उसे पता है जो जल्दी में कहा जाता है वो अक्सर दिल तक नहीं पहुंचता। कई बार वो बोलते बोलते रुक जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है अब शब्द की जरूरत नहीं, जो कहना था वो भाव में कह चुका है। कभी वो खिड़की के पास बैठता है, चाय की प्याली हाथ में लिए। बाहर हवा चल रही होती है, पर वो बस सुन रहा होता है। उस हवा की आवाज नहीं, उसके बीच की खामोशी। उसे अब समझ आता है जिंदगी का मतलब बोलने में नहीं, समझने में है। वो अब किसी से उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उसने सीखा है जो अपनी उम्मीद खुद से रखता है वो कभी निराश नहीं होता। वो अब किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे पता है हर किसी की अपनी कहानी है। कोई पूरी तरह गलत नहीं, कोई पूरी तरह सही नहीं। हर कोई बस अपनी समझ के हिसाब से जी रहा है। अब वो अपने भीतर की रोशनी खोजने लगा है। धीरे धीरे हर दिन, हर रात थोड़ा थोड़ा उजाला बढ़ता है। कभी बहुत धुंध होती है, कभी सब साफ दिखता है। पर अब वो भागता नहीं, अब वो रुक कर देखता है। उसने सीखा है धैर्य भी एक जवाब है, मौन भी एक उत्तर है, और समय सबसे बड़ा शिक्षक है। कभी वो किसी बच्चे को देखता है जो गिरकर भी मुस्कुरा देता है। वो सोचता है काश मैं भी फिर से इतना सादा हो पाता, पर फिर मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे पता है बचपन लौट नहीं सकता, पर मासूमियत जरूर लौट सकती है। वो अब लोगों को माफ कर देता है, क्योंकि उसे एहसास है माफी देना दूसरों को नहीं, खुद को हल्का करने का तरीका है। अब वो अपने हर दर्द को धन्यवाद कहता है, क्योंकि हर दर्द ने कुछ सिखाया है, हर धोखे ने एक सच्चाई दिखाई है, हर अकेलेपन ने उसे अपने भीतर झांकना सिखाया है। और अब जब वो किसी नए रास्ते पर चलता है तो डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है अगर गिरा भी तो फिर उठ जाएगा, क्योंकि अब वो गिरना सीख चुका है, संभलना भी। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शायद किसी और को भी ये सुकून मिल जाए। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, न उसके हंसने का तरीका,
न उसके बोलने का। पर अगर ध्यान से देखो तो अब उसके भीतर कुछ और है, एक ठहराव, एक संतुलन। वो अब जल्दी नहीं करता, न किसी को मनाने में न किसी को समझाने में, क्योंकि अब वो जानता है जो दिल से समझेगा उसे शब्दों की जरूरत नहीं होगी। कभी वो रास्ते चलते चलते रुक जाता है, कोई वजह नहीं होती, बस वो आसमान को देखता है और सोचता है कितना कुछ है यहाँ जो बिना बोले भी कितना कह जाता है। उसने अब शोर में सुकून ढूंढना छोड़ दिया है, क्योंकि अब उसे पता है शांति हमेशा भीतर मिलती है, बाहर नहीं। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। वो मुस्कुराता है, धीरे से कहता है हाँ, बदला हूं। अब मैं अपनी खामोशी सुन सकता हूं। और यही बदलना उसकी सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, जहां हर चीज के पीछे भागना था, जहां हर बात का जवाब चाहिए था, जहां हर रिश्ता समझाना पड़ता था। अब वो बस उन यादों को देखता है जैसे कोई किताब बंद कर दी हो, जिसकी कहानी पढ़ ली हो और अब आगे बढ़ने का वक्त हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का मतलब जीतना नहीं, समझना है। हर कोई अपनी रफ्तार से सीखता है, किसी को जल्दी, किसी को देर से, पर सब सीखते हैं। कभी हार में भी एक सीख छिपी होती है, कभी दूरी में भी एक पहचान होती है, कभी चुप्पी में भी एक संवाद होता है। अब वो हर दिन को वैसे जीता है जैसे कोई नई सुबह हो, न बहुत उम्मीदें न बहुत शिकायतें, बस एक सादा सा विश्वास। आज मैं थोड़ा और बेहतर बनूंगा। वो अब खुद से सवाल करता है और खुद ही जवाब देता है, क्योंकि अब वो जानता है बाहर के जवाब हमेशा अधूरे होते हैं, अंदर के जवाब ही पूरे। कभी वो किसी से नहीं कहता कि वो टूट चुका है, क्योंकि अब उसे टूटने से डर नहीं लगता। टूटना अब उसके लिए हार नहीं है। वो जानता है टूटे बिना कोई नया आकार नहीं ले सकता। जैसे मिट्टी को गढ़ना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी। हर दर्द उसे कुछ नया सिखा गया है, हर मौन उसे मजबूत बना गया है। अब वो समझ गया है हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, हर चीज को साबित करना जरूरी नहीं। कभी कभी बस छोड़ देना ही ठीक होता है, क्योंकि जो चीज जबरदस्ती रुकती है वो सुंदर नहीं रहती। अब वो अकेले रहना सीख गया है, पर वो अकेला नहीं है, वो अपने साथ है। और यही फर्क है, पहले वो सबके साथ होकर भी अकेला था, अब वो अकेला होकर भी शांत है। वो अब किसी के जाने से नहीं टूटता, क्योंकि अब वो जानता है लोग आते हैं सिखाने के लिए, रुकने के लिए नहीं। कभी वो आईने में खुद को देखता है और धीरे से कहता है धन्यवाद, तू अब भी यहाँ है। सबके बदल जाने के बाद भी तू अब भी सच्चा है। वो मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे पता है सब कुछ खोकर भी उसने खुद को पा लिया है। अब उसके शब्दों में सुकून है, उसकी खामोशी में भी जवाब है। वो अब हर दर्द को कविता बना देता है, हर कमी को ताकत, क्योंकि अब वो समझ चुका है जिंदगी कोई सवाल नहीं, एक अनुभव है, और हर अनुभव एक नई समझ छोड़ जाता है। अब जब कोई उससे पूछता है तुम इतने शांत कैसे हो गए, वो मुस्कुरा कर कहता है क्योंकि अब मैं अपने भीतर का शोर सुन चुका हूं। उसने बाहर की आवाजें बंद कर दी हैं। अब वो भीतर की फुसफुसाहट सुनता है जो कहती है तुम ठीक हो, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। वो अब हर सुबह उठता है तो किसी और को खुश करने की नहीं सोचता, बल्कि खुद को सुकून देने की सोचता है, क्योंकि अब उसे पता है खुशी कोई मंजिल नहीं, एक एहसास है जो तब आता है जब इंसान खुद से ईमानदार होता है। अब जब वो किसी को जाता हुआ देखता है तो रोकता नहीं, बस मन ही मन कह देता है तुम्हारे हिस्से की यादें तुम्हें मुबारक, मेरे हिस्से का सुकून मुझे। क्योंकि अब उसे समझ आ गया है हर कहानी हमेशा के लिए नहीं होती, कुछ बस हमें बदलने आती हैं और फिर चली जाती हैं। धीरे धीरे अब वो उस जगह पहुंच गया है जहां शिकायतें खत्म होती हैं और शांति शुरू होती है, जहां जवाब नहीं सिर्फ एहसास होते हैं, जहां रिश्ते नहीं समझ होती है। अब वो वही है जो पहले बहुत बोलता था अब कम बोलता है, जो पहले बहुत समझाता था अब बस मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो जानता है
हर किसी को उसकी समझ के अनुसार जीने दो और खुद को अपनी शांति में रहने दो। कभी वो खुद से कहता है, जिंदगी अब भी उतनी ही सुंदर है, बस देखने का नजरिया बदल गया है। अब वो हर चीज में अच्छाई खोज लेता है, हर दर्द में सीख, हर मौन में अर्थ, हर अंत में एक नया आरंभ। और यही तो असली आजादी है, जब इंसान खुद से मिलना सीख लेता है, जब वो अपने भीतर की आवाज सुन लेता है, जब उसे एहसास हो जाता है कि सबसे बड़ा सुख किसी और को पाने में नहीं, खुद को समझने में है। अब उसकी आंखों में कोई डर नहीं, न भविष्य का न अतीत का, क्योंकि अब वो वर्तमान में जीता है, जहां हर सांस, हर ठहराव एक नए अर्थ में बदल जाती है। वो अब जानता है, शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उगती है, जैसे कोई दीपक जो अंधेरे में नहीं बुझता बल्कि रोशनी बन जाता है। तो अगर कभी तुम भी चुप हो जाओ, अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, तो खुद से कहना, कोई बात नहीं, और उसी खामोशी में अपनी सच्चाई ढूंढ लेना। क्योंकि वही सच्चाई, वही मौन, वही शांति तुम्हें तुम्हारे असली तुम तक ले जाएगी।